हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे युक्ति तर्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूरे 250 क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला है, यदि कथन सभी पौधे हरित जीव हैं को असत्य के रूप में दिया गया है, अब निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य होने के रूप में त्वरित रूप से अनुमानित किया जा सकता है? फ्रेंड, ये कुछ पौधे हरित जीव नहीं है। इसका 4 आंसर डी सही है। कुछ पौधे हरित जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों सत्य हो सकते हैं? सभी वाक्य सजीव होते हैं, कोई भी वाक्य सजीव नहीं होते हैं। सी सही है। ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है। दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, पर दोनों एक साथ असत्य भी नहीं हो सकते हैं। फिर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में तार्किक रूप से समतुल्य है। कोई भी उपचयी समधारी नहीं है। सभी गैर समधारी गैर उपचयी नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले गैर आ गया है और गैर बाद में रहना चाहिए, इसलिए ये दूसरा गलत है। तो कोई भी उभयचर स्तनधारी नहीं है। सभी उभयचर गैर स्तनधारी हैं। कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। तो 1 3 4 सही है। बी सही है। न्याय के भारतीय शास्त्र में के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया में तर्कता किस तरह से बढ़ती है? डी है, स्वार्थिक माध्यम से व्यापक की तरफ। डिजिटल कैमरे में एक माइक्रो प्रोसेसर है। इस कैमरों के विनिर्देशित स्पेसिफिकेशन में सम्मिलित है 20 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, 32 गीगाबाइट मेमोरी कार्ड और ऑटो फोकस फैसिलिटी 1638। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन तर्क दोष का उदाहरण मिलता है? कोई भी फ्रायडवादी मनोविश्लेषण की तब तक आलोचना नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं आलोचना का ही मनोविश्लेषण ना कर लिया हो। ए सही है। एड होमिनेम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिज्ञप्ति सभी मेढक उभयचर हैं? प्रतिज्ञप्तिक तर्कवाक्य से तार्किक रूप से समतुल्य है। कोई भी मेढक गैर उभयचर नहीं होते। यदि कुछ मछलियां उभयचर नहीं है, प्रतिज्ञप्ति को असत्य के रूप में दिया गया है, तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियों को तत्कालीन रूप से सत्य होना अनुमानित किया जा सकता है? सभी मछलियां उभयचर हैं। कुछ मछलियां उभयचर हैं। सी सही है। बी और डी। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों असत्य हो सकते हैं? सभी मेढक उभयचर हैं और कोई भी मेढक उभयचर नहीं है। डी सही। ए और डी दोनों सही है। फ्रेंड, हम यहाँ से देख सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं।
एक बुद्धिमान संत का कथन है, ज्ञान की भूख को दूर करना भोजन की भूख से दूर करने से अधिक कठिन है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस तर्क में कौन सा तर्क दोष है? इग्नोरेंसिया इनलेजिंग, असंगत निष्कर्ष। न्याय भारतीय शास्त्र तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ति असाधारण संगणिक मध्यम तर्क दोष का एक उदाहरण है? ध्वनि श्वासन है, क्योंकि ये श्रव्य होती है। निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के तर्क दोष का एक उदाहरण है? हाथी उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वनस्पति पेड़ पौधे की प्रचुरता है। संभव, इसीलिए हम शिकागो चिड़ियाघर में कोई भी हाथी नहीं देख पाएंगे। उपलक्षण तर्क दोष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं है, इस समतुल्य कोई भी स्तनपायी मेढक नहीं है? यदि प्रतिज्ञप्ति कुछ मेढक स्तनपायी नहीं होते असत्य के रूप में दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिज्ञप्ति तत्कालीन रूप से असत्य होने के रूप में अनुमानित किया गया है? कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं होते। निम्नलिखित में से प्रतिज्ञप्ति इस प्रकार से संबंधित है, दोनों असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों सत्य हो सकते हैं। सभी बाघ नरभक्षी हैं, कुछ बाघ नरभक्षी नहीं है, और कुछ बाघ नरभक्षी हैं और कुछ बाघ नरभक्षी नहीं है। कोई भी बाघ नरभक्षी नहीं। बी 80 सही है। न्याय भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है? जहाँ जहाँ भी आग है वहाँ वहाँ धुआं है। विरोध के वर्ग में यदि कुछ एसपी हैं गलत के रूप में दिए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका आशय से तत्काल निकाला जा सकता है? सभी एसपी हैं गलत है। कोई भी एसपी नहीं है, सही है। कुछ एसपी नहीं है, सही है। डी सही है। ए डी ई। निम्नलिखित में से किस तर्कभास में दोषपूर्ण घनिष्ठपान शामिल है? अज्ञानता से तर्क। कथन ए दृश्य मूल्य तर्क दोष अथवा इससे अधिक वस्तुओं में एक अथवा इससे अधिक अर्थों में ली गई समान पर आधारित है। दूसरा है दृश्य का तर्कात्मक और गैर तर्कात्मक प्रयोग हो सकता है। दोनों सही है। 20 है। भारतीय तर्क मत यान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शर्त के पूर्ति सही मध्य पद हेतु से किया जाना चाहिए? इसे लघु पद पक्ष में पाया जाना चाहिए, इसे सभी समान स्थिति में पाया जाना चाहिए, इसे वहाँ कहीं भी पाया जाना चाहिए जहाँ वह प्रमुख पद साध्य पद हो। लघु पद इसमें के बावजूद रहने के बारे में कहा जाता है असंभव नहीं होना चाहिए। सारे सही हैं। ए बी सी डी। 21 निम्नलिखित में से ज्ञान के विकास साधन है। अब तक देखी ना गई वस्तुओं को पहले देखी गई वस्तुओं के साथ कुछ अर्थों में इसकी समानता के संज्ञान के मध्य से जाना जाता। जब कोई अब तक ना देखी गई वस्तु दिखाता उपमान। किसी युग संग तर्क के आधार पर लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने की
दृष्टिकोण कहलाता है। कारण कार्य तर्क। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में लाभ की अच्छी वृद्धि दर्शाई। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है। उपयुक्त युक्ति निम्नलिखित में से किस तर्क दोष का एक उदाहरण है? विग्रह तर्क दोष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? कोई भी बीमा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बीमा नहीं होता। सभी विद्यमान गैर इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते। बी सही है। बी गलत है फ्रेंड, और ए सी डी सही है, क्योंकि इसमें मैं पहले ही गैर इलेक्ट्रॉनिक वाहन दे दिया है। यदि इस कथन में कोई भी विमान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं है होता तो सत्य के रूप में दिया गया, तो निम्नलिखित में से किस कथन में तत्कालीन रूप से सत्य होने का अनुमान किया जा सकता है? कुछ विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होते। कुछ बीमा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होते। 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस प्रकार संबंधित है कि अन्य का खंड का निषेध? यह सभी विद्यमान प्रदूषण वाहन होते हैं। डी है कुछ बीमा प्रदूषण वाहन नहीं होते हैं। ए या डी सही है। सी सही है। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में साधारण तर्क दोष मध्य पद व्यापक के नाते सम्मिलित है? पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह ज्ञात है। यदि ए गलत है के रूप में है, रूप में माना गया है तो आई आधारित है। ई को गलत के रूप में माना गया है तो आई सही है। आई को गलत के रूप में माना गया है तो ई सही है। ओ को गलत के रूप में माना गया है तो ई गलत है। फिर एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यदि ए को गलत के रूप में माना गया है तो आई निर्धारित है, क्यों गलत है। ई को गलत के रूप में माना गया है तो आई सही है। ई को गलत के रूप में माना गया है तो आई सही है। आई को गलत के रूप में माना गया है तो ई सही है। ओ को गलत के रूप में माना गया है तो ई गलत है। निम्नलिखित तर्क में कौन सा औपचारिक तर्क दोष है? सभी एथलीट खिलाड़ी हैं। कोई भी अभिनेता एथलीट नहीं है। कोई अभिनेता खिलाड़ी नहीं है। प्रमुख पद को वैध प्रक्रिया का तर्क दोष है। नैयायिकों ने निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया? प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्दिक साक्ष्य, तुलना। सी सही है। गुलाब सुगंधित होते हैं, ये तर्क वाक्य का मानक रूप है। सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं होती हैं। ये कथन अवन्ययी व्यवतरिकी में हेतु पद साध्य पद से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप से संबंधित है। अन्वयी व्यतिरिक व्यापक का ज्ञान प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों ही संयुक्त विधियों से प्राप्त है। दोनों सत्य है। वह आरेखन जो प्रयत्नों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है। संप्रयत्न मानचित्र, कंसेप्ट मैप। न्याय दर्शन के अनुसार संप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क
उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो संपूर्ण और निरपेक्ष ज्ञात हो। ये सही है लेकिन आर गलत है। यदि स्नेहा ने परीक्षा लिपि से छेड़छाड़ की है तो वह अपराध करने की दोषी है। स्नेहा ने परीक्षा लिपि में छेड़छाड़ नहीं की है तो वह स्नेहा अपराध करने की दोषी नहीं। युक्ति में कौन सा तर्क दोष होता? पूर्ववर्ती को नकारने का तर्क दोष। यह 11 अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। सचिवों ने हमें विश्राम कक्षा प्रदान करने की मांग की है जहां वे अपने काफ़ी ब्रेकों का समय व्यतीत कर सकते हैं। इस मांग को स्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें विश्राम कक्षा दे देते हैं तो आगे वे स्पा और स्विमिंग पूलों की मांग करेंगे। फिर योग केंद्रों में फिटनेस जिमों की मांग की जाएगी। इन सुविधाओं पर खर्चा करते करते हम दिवालियों हो जाएंगे। उपरोक्त तर्क में कौन सा तर्क दोष किया जा सकता है? फिसलयुक्त ढाल स्पीयरिंग स्लोप 2022 में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा साहचर्य के न्याय दृष्टिकोण से संबंध से सत्य है? बी है, ये अस्तित्ववाचक के साहचर्य पर आधारित है। जहाँ कहीं भी परिणाम का अस्तित्व होता है वहाँ उसके भौतिक कारण का भी अस्तित्व होता है। सी, ये नकारात्मक के साहचर्य पर आधारित है। जहाँ कहीं भी भौतिक कारणों का अस्तित्व नहीं होता है वहाँ उसके परिणाम का अस्तित्व नहीं होता है। बी सही है। न्याय क्लासिकल भारतीय तर्क मत के हेत्वाभाषा संबंधी मत के संदर्भ में सत्य है। इसका अर्थ है कि मध्य पद तर्क प्रतीत होता है परंतु वैध तर्क नहीं होता है। सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष होते हैं। तर्क दोष उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जहां मध्य पद की 5 विशेषताओं में किसी का भी उल्लेख होता है। बी है, ए बी डी सही है। कवि कथन एक, क्लासिक भारतीय तर्कशास्त्री न्यायिक के अनुसार सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष होते हैं। न्याय मत के अनुसार न्याय वाक्य निगमनात्मक, आगमनात्मक और औपचारिक भौतिक होता है। दोनों सही है। अभिकथन निश्चय सहवर्तित्व के संबंध में हेतु और साध्य के मध्य वह संबंध जिनमें कोई हर्क पद या सीमांक उपाधि अपेक्षा नहीं होता। उदाहरण, जहाँ कहीं भी धुआं है वहाँ अग्नि है। निश्चय सहगामिता के संबंध हेतु और पक्ष के मध्य वह संबंध है जिसमें कुछ हर्क पद या मीमांस उपाधि अपेक्षित होता है। उदाहरण, जहाँ कहीं भी आग है वहाँ धुआं है। ये सत्य दूसरा सत्य है। ये सत्य है दूसरा सत्य है। न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है। इसको आयोग ने सही उत्तर नहीं दिया। ये क्रम से नहीं है फ्रेंड। इसमें है पहले प्रतिज्ञा रहेगा, फिर हेतु रहेगा, उदाहरण, उपनयी, फिर निगमन। पहला प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयी एवं निगमन। न्याय दर्शन शास्त्र के में बोधात्मक वाक्य की क्रमबद्धता लिखिए। आकांक्षा, योग्यता, संधि और तात्पर्य। भी सही है। तालाब में कीड़ा युक्त पानी के पूर्व बारिश होने का निष्कर्ष निकाला है। शेषवत अनुमान। हेतु द्वारा साध्य के खंड के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार के हेत्वाभाषा कहा जाता है? विरुद्ध। नीचे 4 प्रवृत्तियां दी गई, उनमें से 2 ऐसे संबंधित हैं वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि गलत हो सकते हैं।
सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में इसी पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है को कहा जाता है उपनयी। विद्यमान मामले में सार्वभौमिक सर्वविदित। अरस्तु के न्यायवाद की विशेषता की पहचान कीजिए। ये केवल निगमनात्मक और आकस्मिक होता है। सी है प्रतिज्ञप्ति के साध्य और पक्ष पद अलग अलग होते हैं। डी ये वाचिक होता है। बी फ्रेंड, बी और सी डी तीनों सही हैं। जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है तो अनुमानित कहलाता है अन्वयी व्यक्तिरेखी। निम्नलिखित में से उनकी पहचान कीजिए जो असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभाषा से संदर्भित करते हैं। आश्रय सिद्ध, स्वरूपी सिद्ध और व्यवती सिद्ध विरुद्ध। बस 3 सही है। ए बी सी सही है। ए सही है। अभिकथन ए, उपमितिक पद और उसके अर्थ के बीच के संबंध ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। शब्द प्रमाण किसी आम व्यक्ति का कथन होता है तथा ये उसके अर्थ के बोध से संबंधित है। दोनों सही है। फ्रेंड ये वही है 2020 में पूछा। उसने यही क्वेश्चन 2023 में पूछा था और ये 2020 में है। ये गलत ही है। पहले प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगम उपनयी। इसमें एक भी क्वेश्चन मिलान सही नहीं है। हेतु द्वारा साध्य के खंड के कारण इन निष्कर्ष में सृजन हेत्वाभाषा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? विरुद्ध। यह ज्ञान अनुस्मरण प्लेटो। ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक है या संश्लेषण है ह्यूम। ज्ञान संश्लेषण अनुभव है कांट। ज्ञान बोध है और बोध ज्ञान है बर्कले। सार्वभौमिक नकारात्मक प्रतिज्ञप्ति में पदों को कैसे विपरीत किया जाए? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। दोनों पद विपरीत होते हैं। विशुद्ध तर्क के विरोध कांट। विरोध आभास का नियम अरस्तु। अस्पष्टता विस्पष्टता है देवकार्त। पूर्व नियम सामंजस्य है लाइबिन्स। नीचे 4 विकल्प में से कौन सा कथन सही है? तो किमियांग सही है। किमियांग सही है। तर्कवाक सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं और कुछ भारतीय चावल का सेवन करते किसका उदाहरण है? उपाश्रय। भारतीय तर्क शास्त्र में ज्ञान में किस साध्य के 2 वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है? तुलना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है? वह अत्यधिक देखभाल करती और सहयोगी है।
मिस्टर एक्स कंगाल है, इसीलिए उसको महाविद्यालय में प्रवेश देने से वरीयता दी जाती है। ये तर्क दोष किस प्रकार के दोष हैं? एड मिर्जेकोडियम। सभी न्यायालयाधीश विपक्ष हैं, ये तर्क का उदाहरण है। सार्वभौमिक विधेयक। बासठ है, निम्नलिखित किन युक्तियों में आधार वाक्य से और निष्कर्ष के बीच संबंध होता है? ये तार्किक अनिवार्य का होता है, निगमनात्मक। छह मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक बंद वृत्त के केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। ए डी की बाईं ओर सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है। तो सी के दाईं ओर कौन है? ए है। फ्रेंड देखिए, सी के, ये सी है, सी के दाईं ओर ए बैठा है। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल्य है मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच परिवर्तनिक सहवर्तीता। यदि तर्क वाक्य कुछ दूध दही होता तो सही माना जाए, तो निम्नलिखित धारा वाक्यों में कौन सा गलत होगा? कोई दूध दही नहीं होता। धारा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गाय हैं, सभी बिल्लियां गाय हैं। ये निष्कर्ष सही है। अब कुछ गाय बिल्लियां हैं, इसका उत्तर सी सही है। ए अभी ज्ञान तर्क पहुँचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सम्मान की ओर और सम्मान से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया है? वैज्ञानिक विधि। निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की प्रकार का पहचान कीजिए। बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंगलोक में बगैर कलाकार की तरह होता है। दृश्य मूल्यांकन। तर्क वाक्य कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य में समतुल्य है? अनेक पेड़ हरे हैं, कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं, कुछ हरे वस्तुएं गैर पेड़ नहीं हैं। पेड़ प्रायतः हरे होते हैं। सारे सही हैं, ए सही है। 70 है, प्रतिज्ञा श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में इसकी एकाग्रता शक्ति उसी प्रकार से निर्भर करती है जिस प्रकार कानेवक दर्पण उस पर पड़ने वाले सभी किरणें को बिंदु पर संग्रहित करते हैं। सादृश्यात्मक। चार निष्कर्ष निकाले गए, इन कूट का चयन कीजिए जो वैध रूप से निगमित निष्कर्ष को दर्शाता है। आधार वाक्य को व्यक्ति और संयुक्त रूप से लेकर आधार वाक्य। अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं, अधिकांश गाय तर्क हैं, अधिकांश नर्तक गाय हैं, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक हैं। ये 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अगनात्मक तर्क के पूर्व कल्पित है? प्राकृतिक की समरूपता। पालतू पशुएं कम खुखारू होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञा को असत्य मान लिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्यों में निश्चय रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? सभी पालतू पशु खुखारू होते हैं, अधिकांश पालतू पशु खुखारू होते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेतन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें निरपेक्ष न्याय वाक्य मानक रूप से दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए 4 शहरों में 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, जबकि चौथा शहर अलग। किसकी पहचान कीजिए? लखनऊ। नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से उस कूट का चयन करें जो निम्नात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता। निष्कर्ष अपेक्षा तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि समान उद्देश्य तथा विधेयक के दो मानक निरपेक्ष हैं, तर्कवाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक निर्धारित रहता तो दूसरा भी निर्धारित होगा, तो उसका संबंध क्या कहलाता? अंतर विरोधी। महिला तथा पुरुष की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी दूसरे अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट तथा उत्कृष्टता नहीं मानी जा सकती। उसी तरह जिस प्रकार से किसी पक्षी में आँखों की मीन पक्ष के अपेक्षा उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता। अदृश्य परक। निम्नांकित तर्कवाक्य में दो इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं। इस कूट का चयन करें, दोनों को तर्कवाक्य को बताएं। प्रत्येक छात्र दंतिक होता है, छात्र कभी भी दंतिक नहीं होता। ए या 3 सही है। तर्कवाक्य है अपशिष्यता एक अभिशाप है। बी है सभी गर्म बर्तन अभिशाप है। निष्कर्ष है सभी गर्म बर्तन अभिशाप है। दूसरा कुछ अभिशाप चीज़ें गर्म होते हैं। सभी अभिशाप अशिष्यता होता है। कुछ अभिशाप अपशिष्यता है। इसमें से एक भी सही नहीं है, फिर आयोग ने इसको नहीं माना। यहाँ पे गर्म बर्तन अशिष्यता अभिशाप। यदि कथन और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्तियों ही दौड़ते हैं में विजयी होते हैं तो गलत है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सही माना जा सकता है? दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी कूटियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसे मूल्य में हर्ष हो जाता है। सादृश्यता। नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसे विलक्षणता को दर्शाता है जो अपने आगमनात्मक ना हो। निष्कर्ष अंतः आधारित से निकलता है। यदि दो प्रस्ताव जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से है तो उन दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इन दोनों को प्रस्तावों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? उपविरोधी। उपविरोध। आधार वाक्य है सभी कुत्ते आधारित हैं, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। निष्कर्ष है कोई भी कुत्ते बिल्लियां नहीं है, कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। 3 4 सही है। सी। फिर ये जून 2014 में पूछा हुआ था। ए बी सी जो कि परस्पर संबंध है। ए भारतीयों के किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व, बी वृत्ति वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व और सी राजनीतियों के प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न क्षेत्रों में दर्शाता है। कुछ कूट का चयन कीजिए, उस
क्षेत्र को दर्शाता हो जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिक हो रहे हो। यस, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सभ्यता प्रतिदर्श है? सुदेश्य। नियमिता और सीमिता दोनों ही मेधावी और पश्चिमी हैं। अनीता और कराबी अज्ञानकारी और अनियमित हैं। बबीता और नमिता अनियमित हैं, परंतु मेधावी समिता और कविता नियमित हैं, अज्ञानकारी हैं। इसमें कौन सी मेधावी, अज्ञानकारी, नियमित और परिश्रमिक है? केवल समिता। योद्धा का संबंध तलवार से है, बढ़ई का संबंध आरी से है, किसान का संबंध हल से, इस तरह से लेखक का संबंध कलम से है। फ्रेंड ये बहुत बड़ा है, इसका उत्तर है यस। बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इस प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीट कर किसी आदमी द्वारा अपने साहस की सेखी का बखराना। दृश्यामूल्य तर्क। बुद्धिमान व्यक्ति सदा ही बुद्धि मृत्यु में भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। यदि यह अभिकथन कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य होगा? नीचे दिए गए सही कोड का चयन कीजिए। कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, कुछ भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, सभी व्यक्ति ईमानदार होते। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, शिक्षक, बुद्धिमान। पी आर के पिता हैं और यस क्यू के पुत्र हैं। टी पी के भाई हैं। आर यस की बहन है। क्यू टी के से क्या संबंध है? भाभी। व्यवहार को प्रभावित करने का भावनाओं को उद्देश्य करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना चाहता है। अनुमेयतम। नीचे कौन से कोड की सही कथन इंगित करते हैं? पहला, वे आरेखन चिन्ह की स्पष्ट विधि है। दूसरा, वे आरेखन निरुपाधिक न्यायवाक्य के वैधता परीक्षण के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। वे आरेखन विधि के निरुपाधिक न्यायवाक्य के परीक्षण के लिए 3 अधिव्याय व्रीहि बनाए जाते हैं। बी सही है। 1, 2, 4। आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्व अनुमान है? मानव स्वभाव के एकरूपता। कथन, क्या अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने में प्रतिबंध लगाते हैं? हाँ, यह राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकता है। केवल तर्क प्रबल है। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोला और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल सकती है। अर्चना अनन्या से बंगाल में भी बोल सकती है, बात करती है। कृष्णा बंगाली नहीं है, समझ सकती है। बुलबुल अनन्या में हिंदी में बात करती है। निम्नलिखित में से अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली बोलना और समझना सकता है अनन्या को सारे भाषा आते हैं। 101 है। स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जा सकती है जो ना सत्य हो ना मिथ्या? जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारित अधिकारों के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? निगमनात्मक तर्क।
शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह थे। वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसीलिए उन ग्रहों को विद्युत प्रकाश के जीव रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर रहते हैं। सादृश्यमूलक सभी संत धार्मिक होते हैं, प्रमुख है। कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, गौड़ है। कुछ ईमानदार लोग धार्मिक हैं। निम्न वर्गीकरण का आधार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति गोदाम के लेखक मेरे ग्रंथ में किताबें, नीली चीज़ें और विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं। वर्णनात्मक संक्षेपवाद। कोई चीज़ अपने से बड़ी नहीं होती, इसे अभिव्यक्ति में अपने से बड़ी है ये संबंध है अनिजवाचक। पहले की तुलना में आजकल की कानूनी किताबें में कहीं अधिक कानून है और पहले की तुलना में कहीं अधिक अपराध होते हैं, क्योंकि अपराध कम करने के लिए हम कानून से समाप्त करना होगा, कानूनों को समाप्त करना। ए आर असंगत है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन। सभी लोग नास्वत हैं सच नहीं है। तो निम्नलिखित अनुमानों में कौन सा अनुमान सही है? कुछ लोग अनास्वत हैं, ये गलत है। कोई आदमी नास्वत नहीं, ये असंगत है। सभी लोग नास्वत हैं, ये गलत है। निम्नलिखित परिभाषा के प्राकृतिक निर्धारित कीजिए। भ्रूण हत्या का अर्थ है निर्दोष लोगों की निम्न हत्या। विश्वा उत्पादक। निम्नलिखित युक्तियों में कौन सी युक्ति नहीं है? यदि देवदंत मोटा है तो और यदि वह दिन भर भोजन नहीं करता तो रात में भोजन करेगा। वेन डायग्राम इस प्रकार का डायग्राम है जो सहवाक्यता संबंधित न्यायिक आकार से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व कर मूल्यांकन करता है। सम्य अनुमान से तर्क करने से भविष्य सूचक अनुमान लगाया जा सकता है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? युक्ति अज्ञानात्मक दृष्टि से मजबूत होंगी। युक्ति और उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं। 2 व 4 सही है। 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं। प्रतिनिधात्मक क्रॉस सेक्शन अध्ययन। सम्मेलन किसके लिए होता है? बहुलक्षणता समूह चर्चा, नवीन शोध प्रदर्शित करना, उपयुक्त सभी। बैंक अभिकथन ए। बैंक लाकर भी सुरक्षित नहीं है। चोर उन्हें तोड़कर आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं, लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको अपनी संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए। अभिकथन है। मनुष्य के शरीर में रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता, किसी चिरस्थायित्व विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर का सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। कथन तर्क और किंतु अभिकथ तर्क है सही है, पर अभिकथन नहीं सही।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है, न सत्य और ना ही असत्य। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प। परीक्षक, परीक्षार्थी, अधिवक्ता, मुक्लिक, गुरु, शिष्य। डी है शिष्य। यदि इस कथन को सत्य माना जाए तो अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सही कोड का चयन करें। निष्कर्ष आधार में निम्नलिखित किसी भी वस्तु को अधिक का दावा नहीं करता। तीसरा, यदि निष्कर्ष सत्य है असत्य है तो आधार या तो सत्य होगा या असत्य। बी सही है। 1 और 3 सही है। फ्रेंड अभी इसमें पूरे 270 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और दूसरे वीडियो में 121 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फ्रेंड।